मैथ एक्सपर्टों में आप सबका स्वागत है। मैं आपका मैथ टीचर विजय मिश्रा। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आइए हम लोग पहले समझते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है और इसमें हम लोग क्या क्या बातें पढ़ते हैं। तो देखिए, नाम से ही जैसे क्या लिखा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो कहने का मतलब पहला पॉइंट है क्या है, एनी फंक्शन इज इन्वर्टिबल व्हेन इट इज बाइजेक्टिव। कहने का मतलब ये है कि हम लोग सिर्फ उसी फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं जो क्या हो जाए, बाइजेक्टिव होगा। बात समझ में आई? हम लोग केवल उन्हीं फंक्शन का इनवर्स निकाल पाएंगे जो बाइजेक्टिव हो। तो इसका मतलब क्या है, हम उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स निकालेंगे जो बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव मतलब क्या होता है, देख लीजिए थोड़ा। जो फंक्शन क्या हो, 1 1 हो और ऑन 2 हो। इसे आप लोगों ने फंक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। जो फंक्शन क्या हो, 1 1 हो और ऑन 2 हो। तो आइए 1 1 और ऑन 2 में बताता हूँ। जैसे दो सेट के बीच में कोई रिलेशन दिया गया है, ठीक है। अगर सेट ए के जितने भी एलिमेंट हो, हर एलिमेंट की यूनिक इमेज हो, हर एलिमेंट की अपनी सिर्फ इमेज हो, तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, 1 1। बात समझ में आ गई? जैसे ए का बी सी 1 2 3, ठीक है। तो अगर हर एलिमेंट की अपनी यूनिक इमेज होती है तो उस फंक्शन को बोलते हैं 1 1 फंक्शन। ऑन टू फंक्शन किसको बोलते हैं, अगर जो आपका कोडोमेन है वो ही रेंज हो जाए। कहने का मतलब क्या है, अगर सेट बी के सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑन टू हो जाएगा। बात क्लियर हो गई नहीं? 1 1 का मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट होने चाहिए। 1 1 का और ऑन टू का मतलब क्या होता है कि सेट बी में सारे के सारे एलिमेंट होने चाहिए, मतलब रेंज और कोडोमेन बराबर होने चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑन टू। बात समझ में आए? और अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तो उसे क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। सिंपल है। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तभी उसका इनवर्स पॉसिबल है, अदरवाइज उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज सेकंड कंडीशन में कैसे पॉसिबल होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, फंक्शन चेंज इट्स डोमेन और रेंज, ठीक है। डोमेन लिख दिए। अगर मैं फंक्शन का डोमेन चेंज कर देता हूं तब जाके वो बाइजेक्टिव होगा, तब जाके हम लोग उसका इनवर्स निकालेंगे। जैसे आप देखिए, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज मेनी टू वन। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, मेनी वन। मेनी वन का मतलब सिंपल समझिए कि एक एलिमेंट की अगर दो इमेज हो तो उसको क्या बोलते हैं, मेनी वन बोलते हैं। बात समझ में आ गई? जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, देखिए उनका ग्राफ कैसे होता है, ये तो ये क्या होते हैं सारे, ये मेनी वन होते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं। क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट। जैसे मान लीजिए साइन एक्स का ही ले लीजिए, तो जो साइन एक्स का ग्राफ होता है वो ये होता है। देखिए, आप देख लीजिए, ये 0 हो गया, पाई हो गया, सब पे 0 ही वैल्यू दे रहा है, तो ये मेनी वन है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं। देखिए ये क्या कर दिया हमने, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब रोक दिया। अब क्या कर दिया, ये देखिए, अगर 1 1 है कि नहीं के पहचानने का तरीका बता रहा हूं मैं। अगर यक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन खींची जाए और वो लाइन अगर उस ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है तो इसका मतलब वो फंक्शन मेनी वन है, 1 1 नहीं है। बात समझ में आए? अगर एक्स एक्सिस की पैरेलल में कोई लाइन खींचूं, अगर उस ग्राफ को कट कर रहा है एक से ज्यादा पॉइंट पे तो इसका मतलब वो मेनी वन है, और अगर सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो उसका मतलब वो 1 1 है। तो देखिए, ये साइन एक्स का ग्राफ ये था, फिर मैंने क्या किया, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इसको कहां से कहां तक, पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब ये क्या हो गया, 1 1 हो गया। तो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो ग्राफ, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो ग्राफ होते हैं वो सारे मेनी टू वन होते हैं। तो इसको हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग उसको 1 1 और ऑन टू बनाते हैं, तब वो बाइजेक्टिव बनते हैं, तब हम लोग उसका इनवर्स निकालते हैं। बात समझ में आ गई? तो अगर कोई फंक्शन ए से बी है और अगर उसका इनवर्स पॉसिबल है, तो जैसे ए डोमेन है, बी कोडोमेन है, तो इसका डोमेन और कोडोमेन क्या हो जाता है, आपस में इंटरचेंज हो जाता है। बात समझ में आ गई? अगला देखिए, इन दोनों क्या होता है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। एफ इनवर्स एक्स का मतलब 1 बाई एफ एक्स, तो ये नहीं होता, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल जैसे साइन इनवर्स एक्स लिखा है
तो 1/sin x के बराबर नहीं होता। एक और है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, साइन इनवर्स x कभी भी आपका साइन x का होल इनवर्स ये इसके बराबर भी नहीं होता। बात समझ में आ गया। हम लोग आगे चल के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो 6 फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के उसकी इनवर्स की स्टडी करते हैं। कौन का? साइन, कॉस, टैन, कॉट और सेक कॉस। तो इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की स्टडी करेंगे और उसका प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल डोमेन, रेंज, ये सारी चीजें हम लोग पता करेंगे। ठीक है, तो बातें क्लियर हो गई। पहला इसका जो नोट्स है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा और आप लोग वहां से देख सकते हो। ठीक है, और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर जरूर करें। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था कि उसी फंक्शन का इनवर्स निकल सकता है जो क्या हो, बाइजेक्टिव हो। सेकेंड, हम लोग फंक्शन की क्या चेंज कर देते हैं, डोमेन देखिए रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तब वो उसका क्या हो जाएगा, तब वो बाइजेक्टिव हो जाएगा, तब हम लोग उसका क्या निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, और बाकी आपको मैंने बता ही दिया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो साइन इनवर्स होता है या कोई भी फंक्शन होता है उसके इनवर्स का ग्राफ कैसे बनता है, फिर मैं आपको उसके डोमेन, रेंज, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। कि साइन एक्स का जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है। ऐसे ही बनता है। ठीक है, ये जीरो होता है आपका, जीरो, पाई, 2 पाई, इधर आपका होगा -पाई, -2 पाई, ऐसे ग्राफ होते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले जब इसको हम लोग को इनवर्स बनाना है, ये क्या है, ये मेन्यू है, मैंने बताया चेक करने का तरीका। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कट कर देंगे। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू होती है। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू डोमेन की। जब इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये ऐसे, ये ऐसे बना। ठीक है, ये क्या बन गया, इसका ग्राफ बन गया। जब हमने साइन एक्स को क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, देखिए ये पॉइंट आपका हो जाएगा पाई/2 और ये पॉइंट आपका है -पाई/2। बात क्लियर हुई। साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, मैंने आपको बता ही दिया है, ये साइन एक्स का ग्राफ है। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि उसका इनवर्स तभी पॉसिबल है जब वो क्या हो, बाइजेक्टिव हो। तो हमने उसको क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब देखिए अगर हमको किसी भी इनवर्स का ग्राफ बनाना है तो सिंपल सा देखिए तरीका क्या होता है, हमें y = x क्या कर देना है, एक लाइन खींच देनी है। देखिए पहले इसको, ये ग्राफ है हमारा, हमने y = x का ग्राफ कैसे बनता है, ये स्ट्रेट लाइन बनती है ना, आपको ऑरिजिन से पास होती है। अब इसके क्या करना है, y = x का ग्राफ बना के उस पर इसकी इमेज बनानी है। क्या बनानी है, इमेज। तो इसका देखिए ये अगर ऐसे है, ये ऐसे है, तो कैसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, और ये इधर है तो ये इधर बन जाएगा। आप ध्यान ध्यान दोगे, कहने का मतलब ये है, देखिए ये जैसे क्या है, ये ग्राफ है, ये ऐसे इधर है, तो इसकी इमेज क्या हो जाएगी, ऐसे ये उल्टा हो जाएगी। और अगर आप इधर आओगे तो ये कैसे बना, ये इधर गया है तो इसकी इमेज ऐसे हो जाएगी। तो यही आपका होगा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होगा वो आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये। ठीक है, क्या है ये उल्टा है। बस समझ में आ गई। कहाँ से कहाँ तक है, पाई/2 से -पाई/2, और ये क्या हो गया आपका -1 से -1 से 1। देखिए इस फंक्शन का अगर मैं डोमेन और रेंज देखूं, देखिए जो यक्स एक्सिस होता है, जो यक्स एक्सिस होता है वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है डोमेन ऑफ फंक्शन। क्या बताता है, डोमेन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, इसको अभी इरेज कर लीजिए, इसको मैं आपको बताता हूँ। पहले इसका देखिए, ये क्या बताएगा आपका, डोमेन ऑफ फंक्शन। क्या बताएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन। तो डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, -पाई/2 से पाई/2 तक। तो आप क्या लिखोगे, -पाई/2 से पाई/2। देखिए अब y एक्सिस क्या बताता है, देखिए इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 के बीच में होती है। तो ये आपका बताएगा हमेशा रेंज। तो इसका रेंज क्या हो गया, -1 से 1। अब क्या होगा जब हम लोग इनवर्स निकालेंगे, देखिए हमने पिछले अभी पार्ट में आपको बताया था ना, चेंज हो जाता है। तो जब इसका ये निकालेंगे इनवर्स तो क्या हो जाएगा, डोमेन रेंज बन जाए, जो को डोमेन है वो आपका डोमेन बन जाएगा और डोमेन आपका
एक चीज आपका रेंज आपका डोमेन बन जाएगा और डोमेन आपका रेंज बन जाएगा। तो -1 से 1 हो जाएगा और वो आपका हो जाएगा -π/2 से π/2। बात समझ में आया? तो -1 से 1 और इधर आप लिखोगे -π/2 से π/2। बात समझ में आई कि हम लोग किसी भी इनवर्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं? पहले देखिए sin x का ग्राफ बना लेंगे, फिर इसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे और फिर उसके बाद हम लोग उसका इनवर्स का ग्राफ बना देंगे। देखिए इसी तरीके सारे इनवर्स का ग्राफ बनता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इमेज y=x ले लेंगे और उसके अराउंड हम लोग उस ग्राफ की इमेज बना देंगे, तो उसका इनवर्स का ग्राफ बन जाएगा। बात क्लियर हो गई? अब मैं आपको 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन के ग्राफ बना के बताता हूँ, उसकी डोमेन, उसकी रेंज और इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ये सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। क्या है आपका साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ है। बात क्लियर है? देखिए साइन इनवर्स का ग्राफ ऐसे बनेगा, ये आपका कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 तक। देखिए अब मैं इसका आपको डोमेन, रेंज, इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, इवन है कि ऑड है, ये सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए पहली चीज डोमेन ऑफ फंक्शन। इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन क्या बताता है आपका, जो एक्स एक्सिस होता है वही आपको क्या बताएगा, डोमेन। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, देखिए -1 से 1 इसका डोमेन हो जाएगा। रेंज क्या होगा, देखिए साइन इनवर्स एक्स का बता रहा हूं मैं, डोमेन बता दिया मैंने आपको। रेंज क्या होगा, -π/2 से π/2। देखिए अगर इसको याद करना है तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, फूफा। इसको मैंने पहले भी बता चुका है, फूफा वाले मेथड से, ठीक है। ये क्या आपका उल्टा फ, क्या बना है, उल्टा फ। ये आपका सीधा फ है और ये आपका लेटा हुआ फ है और फिर इसमें आपको इसलिए ज्वाइन कर देना है। बात समझ में आ गई? इसके फूफा के मेथड से इसको याद करना है। ये उल्टा फ, ये फिर सीधा फ। पहले उल्टा फ को कर देना है, फूफा को नहीं करना है, फ को करना है, ठीक है। फिर सीधा कर देना है, फिर उनको फिर ऐसे लेटा हुआ रहेगा और फिर इसके ज्वाइन कर देना है आगे, ठीक है। ये π/2 को टच नहीं करेगा, मैं अभी आपको बताता हूँ। समझ में आ गया? तो इसका ये क्या, देखिए एक्स एक्सिस डोमेन बताता है, तो इसकी डोमेन क्या हो गई, -1 से 1 हो गई। इसकी रेंज क्या हो गई आपकी, कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2 तक। अब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग? देखिए अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट, और फंक्शन क्या हो रहा है, फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, इधर से जाना है लेफ्ट से राइट। अगर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है तो कौन सा फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ठीक है। अगला देखना है कि ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। तो देखिए अगर ऑरिजिन के अबाउट क्या बना रहा है, फैन, अगर ऑरिजिन के अबाउट फैन बना रहा है, फैन टाइप के है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका हो गया ऑड फंक्शन। क्या हो जाएगा आपका, ऑड फंक्शन। बात क्लियर हो गई? इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से 1 होगा, रेंज -π/2 से π/2, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और ऑड फंक्शन होगा। क्लियर है? अगला देखते हैं। देखिए इसका डोमेन क्या है, सेम है, ठीक है। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया, सेम है। क्या हो जाएगा आपका, -1 से 1, ये क्या हो जाएगा आपका, डोमेन हो जाएगा। रेंज क्या होगा, देखिए अगर इसका रेंज निकाले तो देखिए ये 0 से पाई तक है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक। बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई डाउट? तो हमने क्या कहा कि इसका डोमेन और रेंज, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन के डिक्रीजिंग। देखिए लेफ्ट से राइट जा रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। तो जब ग्राफ, जब फंक्शन जो है डिक्रीज हो रहा है तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, डिक्रीजिंग। और अगला क्या, देखिए ये ना तो इवन है, ना इधर इवन और नॉट ऑड। देखिए अगर कोई फंक्शन वाई एक्सिस के अबाउट इमेज बना रहा है, ठीक है, वाई एक्सिस के अबाउट इमेज बना रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, इवन फंक्शन। और अगर ऑरिजिन के अबाउट इमेज बना रहा है
तो इसका मतलब वो ऑड फंक्शन है। बात समझ में आ गया। अगर ओरिजिन के अबाउट इमेज बना रहा है तो ऑड, और वाई एक्सिस के अबाउट बना रहा है तो फिर इवन। समझ में आ गया। अगला देखते हैं, देखिए इसका डोमेन निकालते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा रियल नंबर है, तो इसका क्या हो जाएगा डोमेन, रियल नंबर। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। बात क्लियर है। अगला देखिए रेंज क्या होगा इस फंक्शन का। देखिए माइनस पाई बाई टू से कहाँ तक है, पाई बाई टू। पर ध्यान रखना ये लाइन टच नहीं कर रही इन दोनों को, तो क्या होगा, ओपन ब्रैकेट में होगा क्या, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। बात क्लियर हो गई। अब देखिए ऑरिजिन के अबाउट क्या है, इमेज बना रहा है ना, तो फिर पंखा बना रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑड फंक्शन। क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन। ठीक है। अगला क्या है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। देखिए लेफ्ट से राइट ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, तो इंक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ में आ गई, कोई डाउट। ये किसका है, tan इनवर्स का। देखिए ये साइन इनवर्स का हमने बताया, साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1, साइन इनवर्स का रेंज -π/2 से π/2। साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। कॉस इनवर्स एक्स का फिर हमने बताया डोमेन -1 से 1, रेंज 0 से पाई, और डिक्रीजिंग फंक्शन, और ना तो इवन होता है ना तो ऑड होता है। फिर हमने tan इनवर्स एक्स का बताया, इसका जो डोमेन होगा पूरा का पूरा रियल नंबर। देखिए आप ग्राफ देखकर सारी चीजें बता सकते हो। ग्राफ किस मेथड से बना सकते हो, फूफा के मेथड से, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका रेंज -π/2 से π/2 हो जाएगा। ये ऑड फंक्शन है, और क्या है, इंक्रीजिंग है। कैसे पहचानेंगे, मैंने सारी चीजें बता दी है। देखिए पहला, अब इसमें देखिए ये क्या है, इसका भी डोमेन आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रियल नंबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रियल नंबर हो जाएगा। रेंज क्या होगा, देखिए 0 से पाई, लेकिन ये 0 और पाई क्या कर रहा है, टच नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। बात समझ में आ गई। अगला इवन है कि ऑड है, तो देखिए ये तो ना इवन है ना ऑड है, ना इधर इवन नॉर ऑड। बात समझ में आ गई, क्योंकि ना तो ऑरिजिन के अबाउट बना रहा है इमेज, और ना तो वाई एक्सिस के अबाउट इमेज बना रहा है। बात क्लियर है। इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, देखिए लेफ्ट से जाइए क्या हो रहा है, ग्राफ गिर रहा है, तो इसका मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है। बात समझ में आ गई। अभी मैंने आपको साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स के बारे में बताया। इनका डोमेन, रेंज, इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, इवन है कि ऑड है, ये मैंने आपको बताया। अब इसके बाद हमारा बचता है सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। तो हम लोग इन दोनों का ग्राफ देखते हैं। अभी कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। देखिए मैंने अभी पहले बताया था फूफा, फूफा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें उल्टा ऊ, पहले हमने क्या बनाया था, उल्टा फा बनाया था, तो यहाँ हमें उल्टा ऊ की मात्रा बनानी है। क्या होते हैं ऊ की मात्रा, ये। फिर हमें इसका इमेज बना देना, इसका इमेज क्या होगा, ये ऐसे होगा। बात समझ में आ गई। फिर सीधा ऊ, और फिर इसका इमेज ये। बात समझ में आ गई। ये आपका हो जाएगा 0 से पाई, और ये आपका हो जाएगा -π/2 से π/2। देखिए थोड़ा ग्राफ बन गया है, पर ध्यान, ठीक है। देखिए अगला चीज कॉसेक इनवर्स का, पहले हम लोग क्या है, डोमेन निकालेंगे। डोमेन क्या होगा फंक्शन का, देखिए डोमेन क्या बताता है, वाई। तो डोमेन आप ध्यान की कहाँ से कहाँ तक है, -∞ से -1 तक, और फिर क्या यूनियन करिए, कहाँ से कहाँ तक, 1 से इनफाइनाइट तक। बात समझ में आ गई। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि रियल नंबर, देखिए -1 इसमें इंक्लूडेड है, तो -1 से, बात क्लियर है। क्या लिख सकते हैं, रियल नंबर और -1 से 1। समझ में आ गया, 1 इंक्लूड है तो यहाँ पे ऐसे रखा, या फिर आप क्या लिख सकते हो, mod x greater than equal to 1। तो इसको
इसके डोमेन को हम लोग 3 तरीके से लिख सकते हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। बात समझ में आ गई। रेंज देखेंगे, रेंज क्या बताता है, वाई एक्सिस बताता है ना। देखिए -π/2 से π/2 तक, पर ध्यान दीजिए जीरो टच नहीं करती, ये लाइन है जीरो टच नहीं करती, तो आप क्या लिखोगे, -π/2 से π/2 और हमें हटाना क्या है, जीरो। बात समझ में आ गई। अब देखिए ये क्या हो रहा है, फंक्शन डिक्रीजिंग है ना, तो डिक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ में आ गई, कोई डाउट यहाँ तक। अगला देखिए, इसको आप देखोगे तो ये देखिए पहला इसका इसका और इसका दोनों का क्या होगा, डोमेन सेम होगा, क्योंकि देखिए ये भी क्या पूरा गया है यहाँ से इनफाइनाइट से, तो आप इसके और इसको डोमेन को एक जैसे लिख सकते हैं, 3 तरीके से इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया, दोनों का डोमेन क्या होगा, कॉसेक इनवर्स एक्स सेक इनवर्स का डोमेन सेम होगा। समझ में आ रहा है। रेंज की बात की जाए तो रेंज देखिए 0 से पाई है, क्या है 0 से पाई, पर π/2 को टच नहीं करता, ध्यान रखिएगा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, π/2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बात समझ में आ गया। और ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। देखिए कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन, रेंज और फिर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा इंक्रीजिंग। तो ये सारे टॉपिक्स मैं आपको करा दिया हूँ। आज जो इंट्रोडक्शन था इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमारा कंप्लीट हो गया है। अगले पार्ट में हम लोग इसके कुछ कॉन्सेप्ट और इसके कुछ प्रॉब्लम्स ले आएंगे जो कि बहुत ही इजी है। देखिए चीज़ों को रटना नहीं है, बहुत इजी वे में बहुत आसानी से सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए जाएंगे, और आप लोग देखिए पेशेंस के साथ सारे टॉपिक्स इजी कवर करिए और बहुत आसानी से चीज़ों को समझ में भी आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।